हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राजस्थान की जो 5 पावर कंपनी है, बिजली विभाग है, बिजली कंपनियां हैं, उसमें बम्पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे वहां पे सभी ब्रांच के लिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी सारे ब्रांच है सभी ब्रांच के लिए जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। तो आज मैं क्या लाया हूं आपके लिए कि जो 2018 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2018 इससे आज इस बार जो वैकेंसी आया है वो 2021 यानी 2021 में आया हुआ है जेई की वैकेंसी। तो इससे पहले कब आया था? 2018 में आया हुआ था। मंथ ऑफ जून, मई और जून के बीच में ये वैकेंसी आया हुआ था और अब आ रहा है 2021 में। तो मैं आज क्या बताऊंगा कि जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर में जो वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, उसमें जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था यानी जो कट ऑफ मार्क्स था, क्या था कट ऑफ मार्क्स, मैं आज डिस्कस करूंगा जयपुर विद्युत वितरण कंपनी का, कि जो जयपुर विद्युत वितरण कंपनी है उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कितना कट ऑफ रहा था। तो अगर आप कट ऑफ से एनालिसिस करना चाहते हैं कि इस बार कटअप कितना जा सकता है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखना। मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कितना कटअप गया था, क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का था और किस सब्जेक्ट को फोकस ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जो टोटल पेपर हुआ था 200 मार्क्स का हुआ था। कितना पेपर हुआ था? 200, पार्ट ए प्लस पार्ट बी, टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो था वो क्या था? प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट था, जो कि टेक्निकल में मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया है कि जो गेट के सिलेबस रहता है उसी के सिलेबस में इनका टेक्निकल का पोर्शन लाई करता है। और पार्ट बी में नॉन टेक आता है। नॉन टेक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, फिर हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जीके या जनरल स्टडीज भी आप बोल सकते हो, ये पूछा था। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ था। तो अब 200 मार्क्स के पेपर में मैं बताना चाहूंगा कि जो 2018 के जो पेपर हुए थे उसमें कितने नंबर अगर आप जिन्होंने लाया था तो उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं जनरल कैटेगरी का देख सकता हूं कि जनरल कैटेगरी में टोटल 155 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। कितना हुआ था? 155, जिसमें 108 जो थे ओपन कंपटीशन के थे और फीमेल कैंडिडेट कितने थे? 47, मतलब टोटल 155 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप देख सकते जो टॉपर था, टॉपर का मार्क्स कितना कितना है? 154.50, मतलब आउट ऑफ 200 इनका नंबर कितना था? 154.50। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या है कि अगर आप एक यहाँ से एक एस्टिमेट बना सकते हो कि अगर आपको इस पेपर में क्वालिफाई करना है तो लगभग आउट ऑफ 200 150 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओपन कंपटीशन का, ठीक है। इसके बाद मैंने ये देख सकते हो कि जो सेकेंड टॉपर है उसका 152.50 है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट है, ये फीमेल है, फिर उसके बाद ये सभी जनरल कैटेगरी टोटल 155 का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये वेरी कैसे कर रहा है, मतलब एक नंबर के वेरी होने से कितने रैंक वेरी हो जा रहा। यहाँ देखो, यहाँ टॉपर के बीच में लगभग मतलब टोटल 2 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ इनके बाद मात्र 0.5 का डिफरेंस आ जा रहा, ठीक है। तो मैं इसलिए हमेशा बताता हूँ कि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। तो ये था वो जनरल कैटेगरी और ओपन कंपटीशन का। तो मैं इसका कटअप दिखाऊं तो कटअप जो होता है वो मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट हु हैज बीन सिलेक्टेड। तो वो कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी में, तो उसका मैं मार्क्स बताता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि 153 नंबर पॉइंट पे कितना उनका मार्क्स आया है 81। अनरिजर्व इन सर्विस, इनको अब यहाँ ये पीएच कैंडिडेट है। पीएच कैंडिडेट मैं बता देना चाह रहा हूँ, पीएच कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है लेकिन उनको जनरल कैटेगरी, क्योंकि उसमें वैकेंसी में क्या रहता है, पीएच का भी अलग कोटा रहता है, ठीक है। तो उसके उनका कटअप तो कम गया था। आप ये देख सकते हो कि 128 127 भी जिनका मार्क्स आया था, 127 जिसका मार्क्स था गर्ल्स में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट में जिनका 127 126 है उनका भी सिलेक्शन
हो चुका था। अगर मैं बॉयज की बात करूं कि बॉयज का मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, 132.75। ठीक है, तो 132.75 मार्क्स जो मेल कैंडिडेट है, बॉयज का बात करें मेल कैंडिडेट है, तो उनका कट ऑफ कितना गया है जनरल कैटेगरी का, 132.75 आउट ऑफ 200। तो आप एक देख सकते हो कि 100 मार्क्स का तो टेक्निकल होगा, ठीक है, और 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होगा। अब मैं दोनों के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उनका क्या रहता है, ये वाला पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, या गेट का कर रहे हो या ईएसी का कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट सर्विसेज, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग है। अब आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा पार्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, जो पार्ट बी है 100 मार्क्स का। इसमें क्या होता है कि जो चूंकि ये आईबीपीएस कराता है, ये पेपर आईबीपीएस कराएगा, तो उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत ही हाई लेवल का रहेगा। मतलब एप्टीट्यूड तो फिर भी ठीक है, लेकिन रीजनिंग जो आएंगे, रीजनिंग में सिलोलिज्म आएगा, है ना, डायरेक्शंस आएंगे, फिर पजल्स भी आता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक बार उसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसा नहीं कि आपको टेक्निकल आता है 100 मार्क्स का तो आप पूरे सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ए और बी दोनों में क्या है, कट ऑफ क्वालिफाई करना है। कट ऑफ करने का मतलब कि 30% मार्क्स लाना ही है जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारे डाउट सभी के मन में आता है। तो आप ये सब डाउट को हटा दो। बस आपको ये देखना है, आपको बस ये माइंड में बैठा कर रखना है कि 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें हमें कम से कम 130 से 140 नंबर लाना है। अगर आप 130 से 140 नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी या ओपन कंपटीशन की भी बात कर रहा हूँ। अगर इससे आप अच्छा ला दोगे तो वेरी गुड, अगर आप नहीं भी ला पा रहे हो तो 130 से 140 से बीच से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात मैं करूँ तो, ठीक है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का बात करूं तो फीमेल में अगर ओपन कैटेगरी से है तो फीमेल में उनका 120 से 130। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट जो कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए 120 से 130 मार्क्स सफिशियंट है, ठीक है। अब हमने जैसा, अब फीमेल में टोटल शेड्यूल कास्ट का अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट में टोटल 46 लोगों का, एससी कैटेगरी में 46 का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें ओपन कंपटीशन के 32 थे और फीमेल कितनी थी, 40। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट, एससी मेल कैंडिडेट है, उसका जो मैं कटअप देखूंगा तो 112 नंबर आ रहा। कितना आ रहा है, 112 नंबर। मतलब अगर कोई मेल कैंडिडेट है, ठीक है, और वो एससी कैटेगरी का, एससी मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि जो राजस्थान के मूल निवासी है और वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। अगर कोई यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश का है और वो एससी स्टूडेंट है तो वो इस फॉर्म का, इसका फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें कटअप कितना गया, 112। तो ये आप समझ सकते हो कि 110 से लेके 120, 110 से लेके 120 अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपके लिए 110 से 120 मार्क्स लाना कंपलसरी है, क्योंकि इससे अगर कम लाओगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपके माइंड में ये बैठाना है कि 200 नंबर का पेपर होगा और उसमें हमें 110 से 120 के बीच में ला देना है। बस ऐसा तैयारी करो कि इतना मार्क्स आ जाए, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 90 से 100 के बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता हूँ। शेड्यूल ट्राइब में टोटल 34 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें ओपन कंपटीशन के 24 और फीमेल कितने थे, 10 थे। तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का भी कटअप बहुत हाई गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल जो कैंडिडेट है उसका 115, जो लास्ट मेल कैंडिडेट है उसका कितना है, 115 मार्क्स। तो यानी कि आप 110 से 120 आपके लिए सेफ स्कोर होगा आउट ऑफ 200, ठीक है। फिर अगर मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो ओपन कंपटीशन में 47 और फीमेल का 20, तो टोटल 67 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अब देखो ओबीसी में अगर हम बात करें, अगेन मैं बताना चाहता हूँ, ओबीसी मतलब जो राजस्थान स्टेट के मूल निवासी हो और उनके पास
ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमी लेयर का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेल कैंडिडेट है उसका मार्क्स कितना गया है मिनिमम, मतलब 122.75, मतलब ये सबसे कम गया, इससे ज्यादा सभी का गया। तो आप ये समझ सकते हो कि 120 से 130 लाना ही पड़ेगा अगर आप अदर कास्ट में बिलोंग करते हो तो। अदर बैकवर्ड क्लास में बिलोंग करते हो और मेल कैंडिडेट हो तो आपको 120 से 130 के बीच में लाना पड़ेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो 100 से 110 चल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट जूनियर इंजीनियर में जो जयपुर विद्युत वितरण कंपनी का जो 2018 का पेपर हुआ था उसका मैंने एक एनालिसिस बताया। ठीक है, 2018 में क्या हुआ था कि जो राजस्थान में, जैसे इस बार वैकेंसी आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी 5 कंपनी में। ठीक है, तो उसी प्रकार 2018 में भी 5 कंपनी का में आया था वैकेंसी, और उस टाइम ने आईबीपीएस जो कि बैंकिंग का एग्जाम कंडक्ट कराता है उन्होंने पेपर लिया था। इन्होंने क्या किया था, 2 पार्ट में लिया था, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ये 2 आवर्स का पेपर होता है, 1 आवर्स इसको देते हैं और 1 आवर्स इसको देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट था। क्या था, टेक्निकल सब्जेक्ट, और इसमें नॉन टेक्निकल। अब देखो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या अंतर हो जाता है। टेक्निकल मैंने जब देखा था इसमें कि टेक्निकल सब्जेक्ट जो था वो बहुत इजी आया था। इजी इन द सेंस क्या था कि जो पढ़ा हुआ है, जैसे जिसने गेट का प्रिपरेशन किया है, ठीक है, जिसने यूपी पीसीएल का प्रिपरेशन किया है, कोई क्लास लगाया या ईएससी का प्रिपरेशन किया, आप बस उसका नोट्स पढ़ के चले जाओ, नोट्स पढ़ लो, समझ लो उसको, तो आपका ये टेक्निकल पार्ट बन जाएगा। क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं, नॉर्मल न्यूमेरिकल पूछेगा। इसमें क्या आया था, मैंने देखा था सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन आए थे, ज्यादा सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन आए थे। सिग्नल सिस्टम में जो सिग्नल और सिस्टम होते हैं कि लिनियरिटी है ना, उस पे क्वेश्चन आए थे कि लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, टाइम वेरिएंट होगा कि इनवेरिएंट होगा, इस तरह का क्वेश्चन आए थे। दूसरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आया था। इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर किस प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल फिल्टर किसको बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर। फिर पावर सिस्टम के जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन आया था वो मेनली किस पार्ट से आया था, पावर सिस्टम में जो मेनली क्वेश्चन आया था फॉल्ट एनालिसिस, या फिर आप बोल सकते स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से पूछा था। स्विच गियर मतलब सर्किट ब्रेकर के बारे में, रिले के बारे में पूछा था कि सर्किट ब्रेकर का में जो करंट होता है, ब्रेकिंग करंट होता है, मेकिंग करंट होता है, उसका डेफिनेशन नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन पूछ दिया था। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूछा था, प्रैक्टिकल जैसे कि पूछ दिया था कि जो 11 केबी लाइन होती है उसमें कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, ट्रिपल एसी कंडक्टर यूज करते हैं, रैबिट कंडक्टर यूज करते हैं। फिर स्विच के बारे में पूछा था, कितने तरह के स्विच होते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मशीन तो एवरग्रीन होता है, मतलब बिना मशीन का तो कोई पेपर हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो मशीन तो पूछेगा ही। तो आप अगर आप टेक्निकल के लिए आपको क्या करना है कि जो ये कोई भी अगर आपने गेट का प्रिपरेशन किया हो, ये ईएससी का किया हो, तो उसका नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, नोट्स को रिवाइज कर लो। नोट्स रिवाइज करके आपको कुछ नहीं करना, बस नोट्स रिवाइज करना, उसके अलावा आपको ज्यादा फोकस इस पार्ट बी में देना। क्योंकि देखो पिछले बार क्या हुआ था ना कि 2018 के लगभग मई या जून में बोल सकता हूँ, जून में वैकेंसी आई थी, ठीक है, जून 2018 में वैकेंसी आई थी, और इसका अगस्त में पेपर हो गया था, अगस्त या जुलाई लास्ट में ही बोल सकते हो, या अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर हो गया था, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में, मतलब 2 मंथ का टाइम मिला था यहाँ पे लगभग। तो यहाँ इसलिए हो सकता है कि पिछले बार क्या था कि इलेक्शन था राजस्थान में, है ना, दिसंबर में इलेक्शन होने वाला था, तो इस कारण से एग्जाम उन्होंने जल्दी करा दिया था। तो इस बार भी हो सकता है कि एग्जाम लेट हो, या ये मान सकते हो कि विद इन 2 मंथ या 3 मंथ, जब एडवर्टीजमेंट आया है तो उसके 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आपके पास इसी मान लो 2 मंथ का टाइम अगर आप लेके चलते हो कि 2 मंथ में हमें क्या करना है, पेपर क्वालिफाई कर जाना, तो आपके लिए सबसे मैं बेस्ट तरीका ये बताता हूँ कि जिन्होंने भी गेट या ईएससी का
प्रिपरेशन किया हो, चाहे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किए हो, तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, डेली एक सब्जेक्ट मतलब एक कर लो कि हम एक 2 मंथ को डिवाइड कर लो कि आप कैसे रिवाइज करोगे कि आपके पूरे नोट्स आप पढ़ लोगे, एक बार पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कर लोगे। एक अब नोट्स रिवाइज करने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या है, सभी का डेफिनेशन जरूर पढ़ना है। ठीक है, जैसे पावर सिस्टम में आप पढ़ोगे तो फॉल्ट करंट क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर में चार्जिंग करंट क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। मशीन में अगर आप पढ़ रहे हो तो नो लोड करंट कितना होता है ट्रांसफार्मर में, जैसे 2 to 6% होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, वोल्टेज रेगुलेशन प्योरली रेसिस्टिव में कितना होता है, डीसी मशीन में सीरीज मोटर किस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन के आप तभी पर ये सारा कहाँ मिलेगा आपको, आपने जो कोचिंग किया है उसके नोट्स में। ठीक है, और अगर आपको और भी कोई डाउट हो या मतलब इससे नेटवर्क वगैरह में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में नेटवर्क एनालिसिस सर्च करना, वहां पे आपको नेटवर्क एनालिसिस के बेसिक के वीडियो मिलेंगे, और वीडियो आएगा अभी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप कर सकते हो, देख सकते हो उसको। तो सबसे चीज मैंने ये बताया कि अगर 2 मंथ में पेपर हो जाता है तो आपको सबसे पहले जो नोट्स है उसको रिवाइज करना। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या करना है, रीजनिंग पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। रीजनिंग में पजल सोल्व करो। ठीक है, पजल सोल्व करो, सिलोजिज्म को सोल्व करो, डायरेक्शन का क्वेश्चन करो, डिकोडिंग का क्वेश्चन सोल्व करो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन सोल्व करो। ये इस पे फोकस करो, क्योंकि रीजनिंग अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो यहाँ पे टाइम इसके इतने लेंदी क्वेश्चन रहते हैं कि अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो ये 1 आवर जो रहेगा वो कम पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल का सब्जेक्ट बचा के टाइम बचा के इसमें कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सेपरेट टाइम था पिछले बार के एग्जाम में। मैं पिछले बार के एग्जाम से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग मतलब उम्मीद करते हो पिछला बार का देख के ट्रेंड करते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो ये 1 आवर का जो पेपर था टेक्निकल का अलग था, ये जब खत्म होगा 1 आवर तभी ये पार्ट भी चालू होता था, तभी आप इसके क्वेश्चन देख सकते थे। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट अगर आपने गेट ईएससी का प्रिपरेशन किया है तो आप ये वाला पार्ट मजबूत करो, रीजनिंग पढ़ लो। दूसरा क्या है, जनरल स्टडीज के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात आता है कि अब इतने कम समय में करंट अफेयर कैसे पढ़े, तो आप कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर आते रहते हो, आप वहां जाके सर्च करो, डेली 30 मिनट्स का क्या करो, 30 मिनट्स आप करंट अफेयर पढ़ो, उसका नोट्स बना लो। ज्यादातर राजस्थान का, कि राजस्थान में अभी कोई नया टेक्निकल काम क्या हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले बार पूछा था कि जो सबसे राजस्थान में कौन सा सोलर प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर राजस्थान के जीके थोड़ा सा पढ़ लो, तो राजस्थान के जीके आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसमें क्या है मेनली कि राजस्थान में कितने जिले हैं, नदी के बारे में पूछता है कि कौन सी नदी कहाँ निकला, इसका बाउंड्री जरूर पढ़ लेना राजस्थान के, कि बाउंड्री में कौन कौन से स्टेट होते हैं, ये पिछले बार क्वेश्चन इससे आया था। ठीक है, फिर बात आता है हिंदी का, तो हिंदी को कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, हिंदी को प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हिंदी आप क्या करो, 2-3 दिन पढ़ लेना हिंदी। 2-3 दिन कहाँ से पढ़ोगे, जैसे संधि पढ़ लो, संधि विच्छेद पिछले बार आया था, संधि विच्छेद आया था पिछले बार, तो संधि विच्छेद पढ़ लो। फिर आप समास पढ़ सकते हो। ठीक है, समास ये टाइप्स ऑफ समास पूछ रहे कि ये कौन से समास में लाई करता है, बहुब्रीहि समास होता है, ये कौन सा समास, एक वाक्य दे देगा उसके बारे में पूछेगा। संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन आएगा, समास का एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप बिल्कुल ही ये सबसे अलग हो, बस यूट्यूब पे जाना, आपको सब चीज सारा चीज अवेलेबल, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट पे कमांड बना लेना है, शॉर्ट उसके नोट्स को रिवाइज करके, और इसको फोकस करना है 2 मंथ। अगर आपने इस चीज को फोकस कर लिया ना, पार्ट बी को, नॉन टेक्निकल को, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा इंग्लिश। देखो, इंग्लिश पिछले बार क्या आया था, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश आया था, मतलब पूरा पैराग्राफ दिया था, उसमें से फिर 4 लाइन दिया कि इसमें से इसका मीनिंग क्या होगा। तो आपको इंग्लिश के लिए वो चीज ध्यान देना है। ठीक है, फिर मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में जनरली क्लास 12 का मैथ्स पूछता है। तो आप जैसे
गेट का प्रिपरेशन किए हो, तो गेट का प्रिपरेशन किए हो तो आपका मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, तो आप बस फॉर्मूले रिवाइज कर लो। अब उसमें भी मैट्राइसेस सोल्व, बड़े बड़े मैट्राइसेस सोल्व नहीं करने, पूछ देगा ए इनवर्स क्या है, वो नॉर्मल चीज पूछेगा। पिछले बार तो दो क्या दे दिया था, दो लीनियर इक्वेशन दे दिया, अब उसमें पूछ 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दे दिया, उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछ दिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन टेक्निकल में क्या है, सिग्नल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना और एनालॉग, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पिछले बार बहुत ज्यादा आए थे, सिग्नल सिस्टम और एनालॉग। उसने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पूछा था, कि कुछ फंक्शन दे दिया तो उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा था, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये बताया कि जो गेट ये इसका प्रिपरेशन किए हुए हैं या कर रहे हैं, उसका एक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया। अब मैं उनके लिए बताता हूं कि जिन्होंने मान लो बी अभी किया, ठीक है, उनका टेक्निकल हल्का हल्का पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। मान लो 4 इयर्स आपने कंप्लीट किया कॉलेज में पढ़ाई के लिए, कोई भी कोचिंग नहीं किया, आपने कोचिंग किस चीज का किया, बैंकिंग का किया, ठीक है, बैंकिंग का कोचिंग आपने लेकिन किया। मान लो अभी आपको बैंकिंग में जाना था, लेकिन अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं इसका फॉर्म आया तो ये भी भर दूं, तो इसका मतलब आपका पार्ट भी जो है वो तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप बैंक में गए, बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है, तो आपका रीजनिंग अच्छा, पजल सोल्व कर लेते हैं आप, हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानते हो, जीके तो पढ़ ही रहे होगे, तो ये आपका पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप पार्ट ए के लिए क्या करो, पार्ट ए के लिए क्या करो कि यूट्यूब पे वीडियो देखो और उससे थोड़ा बहुत सीखो, कि बहुत सारे वीडियो तो आपको ज्यादा, आप या फिर आप जो कॉलेज में जो पढ़े होगे नोट्स, उसका अगर नोट्स आपके पास होगा कॉलेज का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, हाँ वो हाई लेवल के नहीं हो सकते हैं और उतना हाई लेवल के इसमें जरूरत भी नहीं है, तो आप उसको पढ़ लो और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखो, ठीक है। तो आप कॉलेज का नोट्स पढ़ो पूरे, आप जैसे फोर्थ सेम में जनरली मशीन पढ़ना रहता, तो आप फोर्थ सेम का नोट्स ले लो अगर आपके पास है, तो नहीं है तो फिर आप यूट्यूब को प्रीफर करो, तो आपका भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर की, उसमें जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मैंने आज कटअप डिस्कस किया और उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके वीडियो बनाऊंगा, सिग्नल सिस्टम मशीन वगैरह का क्वेश्चन बताऊंगा, जो पिछले साल 2018 के पेपर में आया हुआ था। तो और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और एग्जाम बस आपको माइंड में एक ही चीज रखना है कि 200 मार्क्स है, उसमें हमें 130, अगर जनरल कैटेगरी का है तो 130 से 140 के बीच में मार्क्स हमको लाना है, ठीक है। तो और मतलब आप अगर अपने कैटेगरी के अनुसार, मैंने बता दिया है सभी का, जो जिस कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे उनका कटअप ये इतना गया था, इसी से थोड़ा कम या ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि टॉपर का मार्क्स 154.50 था आउट ऑफ 200। मतलब आपको इससे डरना नहीं है कि इतने सारे बेरोजगारी हो गया है, इतने सारे लोगों को जॉब नहीं है, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि 200 में से 150 नंबर लाना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, ठीक है। तो थैंक यू।